पेट कम करने की एक्सरसाइज बताइए। ये कमेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है। बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हैं कि मैम पेट कैसे कम करें, इसके लिए एक्सरसाइज बताओ। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसमें मैं आपको टोटल 5 एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करूँगी। 5 में से अगर कोई 3 एक्सरसाइज भी आप रोज़ाना करते हैं तो बहुत जल्दी आपका बेली फैट कम होने लगेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज करेंगे, आप 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 5 एक्सरसाइज ईजिली कर पा रहे हैं तो आप 5 एक्सरसाइज का भी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज का नंबर मैं यहाँ साइड कॉर्नर पर दे दूंगी। आप सारी एक्सरसाइज देखो और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन कौन से नंबर की एक्सरसाइज आप आराम से कर पा रहे हो और कौन सी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ फिटनेस एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज को आपको भरे पेट पे नहीं करना है। या तो आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइजेस करें, अगर सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप अपने लंच के या डिनर के 2.5 से 3 घंटे के बाद इन अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपने 8 बजे अपना डिनर किया है तो रात को 10:30-11 बजे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके बाद आप सीधे सोने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप इस तरह से अपने दोनों पैरों को आगे रखेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश करना कि ये सारी एक्सरसाइज आप मैट पे आके करें, बेड पे बैठ के ना करें तो बेटर है, क्योंकि बेड क्या होता है ना, हमारा जो बेड का गद्दा होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर सही से नहीं बन पाता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आप नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली आप बेड पे करें, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ आप एक अच्छा योगा मैट लीजिए। कुछ अच्छे योगा मैट को मैं यहाँ पे नीचे टैग भी कर दूँगी। एक अच्छा योगा मैट लीजिए और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से पैरों को सामने रखेंगे और धीरे से ऐसे नीचे लेट जाइए। अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से आपकी जो एड़ियाँ हैं इनको आप अपने हिप से थोड़ा सा दूर रखेंगे, बिल्कुल ऐसे नज़दीक लाके नहीं रखना, थोड़ा सा इस तरह से आगे ले जाके रखेंगे। हाथ पीछे, सांस भरते हुए नीचे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने घुटनों को टच करेंगे और वापिस आ जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है। एक राउंड इसका मेरे साथ साथ में करो, तब आपको बेटर समझ में आएगा आप कौन सी एक्सरसाइज कर पा रहे हो और कौन सी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए इसके हम 10 रेप्स लगाएंगे। शुरू करते हैं। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आप देखेंगे 10 रेपिटेशन करने के बाद आपके पेट में यहाँ पे आपको काफ़ी टाइटनेस लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लगा होगा। पहली बार अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है तो आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा होगा और शायद 10 रेप्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन हमें रोज़ाना इनका अभ्यास करना है और इसी तरीके से करना है। ज़्यादा रेपिटेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5-5 के 2 सेट लगाइए अगर आप एक बार में 10 नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए आप इस तरह से अपनी कोहनी को अपने कंधे के नीचे रखेंगे और पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ रखेंगे। इसके मैं 2 वेरिएशन आपको बता रही हूँ, जो आपको ठीक लगे, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से जो कंफर्टेबल हो आपको, वो आप अभ्यास करना। अब जो पैर हमारा ऊपर की तरफ है इसको उठा के इस तरीके से आगे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे। इस पैर को नीचे रख के इसका सपोर्ट लेते हुए ऐसे धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर उठाइए और यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। ये पहला वेरिएशन है। अगर आप दूसरा ना कर पाए तो आप यहाँ पे स्टिक रह सकते हैं। और अगर आप इस तरह से पैरों को एक के ऊपर एक रख सकते हैं, चेस्ट को सामने की तरफ खोलिए, हाथ को इस तरह से रखिए नीचे और बस यहीं पे आपको होल्ड करना है 10 गिनने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या गलती नहीं करनी है? एक तो आपको इस तरह से नहीं लटकना है, ऐसे, ठीक है, ये आपके कमर दर्द का कारण बन सकता है। दूसरा, आपको जितना हो सके अपने हिप्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं रह पा रहे हो तो दूसरा हाथ आप इस तरह से नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड पे करेंगे। लेफ्ट वाली एल्बो को नीचे रखेंगे, पैरों को सामने खोलेंगे। अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं सपोर्ट के साथ तो इस तरह से पैर को आगे रख के आ जाइए, होल्ड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly drop. ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपके बेली फैट को कम करेगी बल्कि आपके कोर की भी स्ट्रेंथनिंग करेगी, आपके कंधों की, आपके बाजुओं को भी स्ट्रेंथनिंग करेगी। और यहाँ की स्किन अगर आपकी लूज़ है या यहाँ पे भी अगर आपको फैट है, आर्म में अगर फैट है, तो आपके आर्म फैट को कम करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ ये आपकी कमर के साइड का फैट भी कम करेगी। जैसे जैसे आपकी कमर के साइड का फैट जाएगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका जो बेली फैट है वो कम होने लगेगा। 2 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे हो गई। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे, जिसको करने के लिए इस तरह से आप अपनी कोहनियाँ नीचे रख देंगे ऐसे, ठीक है। पैरों को हम सामने खोलेंगे इस तरीके से और एक एक करके पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक बार राइट वाला पैर ऊपर उठाएंगे और एक बार लेफ्ट वाला पैर ऊपर उठाएंगे, इस तरह से आराम आराम से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 breathe normally 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and that's it. Relax. ये प्रैक्टिस हमारे लोअर बेली के फैट को कम करती है। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है ना नाभि से ये वाला, यहाँ के फैट को कम करने में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अभी तक जो तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप में से ज़्यादातर लोग इनको कर भी पाए होंगे। शायद पूरा साइड प्लैंक आप नहीं भी कर पाए हो सेकेंड एक्सरसाइज में, लेकिन सपोर्टेड प्लैंक तो डेफिनेटली आपने कर लिया होगा। अगर एक्सरसाइज को करते हुए आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी परेशानी है उसका जवाब मैं दे पाऊँ। चलिए आगे करते हैं हमारे लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे धीरे से नीचे आएंगे और अपनी दोनों हथेलियाँ अपने सर के नीचे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके पैर को उठा के इस तरह से अंदर लेके आएंगे और फिर बाहर, फिर ये वाला पैर अंदर लेके आएंगे और फिर बाहर। सर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखेंगे। जब हमारा लेफ्ट वाला घुटना अंदर आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी राइट वाली कोहनी से घुटने को टच करा पाएँ और फिर इस पैर को सामने सीधा कर देंगे। हमारा राइट वाला पैर अंदर आएगा और लेफ्ट वाली कोहनी को हम इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने घुटने और कोहनी को आपस में इस तरीके से ना मिला पाएँ। इट्स कम्प्लीटली फाइन। जितना क्लोज आप लेके आ सकते हैं उतना क्लोज आप लेके आइए, चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आराम से आप अपनी कोहनी और अपने घुटनों को मिला पाएंगे। इसके हम टोटल 10 राउंड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मली, सांसों को रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू कीजिए। गर्दन को ऊपर उठाइए, एक एक करके पैर को अंदर लेके आएंगे, साथ में कोहनी से टच कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपकी नी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी अंटायर बेली को ये टारगेट करती है। अपर बेली कम करना है आपको, चाहे लोअर बेली कम करना है, सभी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए अपने दोनों पैरों को हम ऊपर उठाएंगे इस तरह से। धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे करके घुटनों को इस तरीके से सीधा कर दीजिए ऐसे। ये अगर आप यहाँ पे घुटने सीधे करके होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपके घुटने मुड़ जा रहे हैं, तो आप एक दुपट्टे का, योगा बेल्ट का सहारा लेके आप यहाँ पे दुपट्टा लगाइए और इस तरह से खींच के रखिए, तो आराम से अपने घुटनों को सीधा कर पाएंगे, ठीक है। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। घुटने सीधे कीजिए, दोनों हाथों को साइड में ओपन कर लेंगे इस तरह से। पैर के अंगूठे छत की तरफ खींचिए और हल्का सा अपने पैरों को पीछे की तरफ लेके जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। आप देखोगे जैसे ही आप पैरों को पीछे करोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका जो पेट है, सारी मसल्स एकदम टाइट हो जाएंगी। फील दीज मसल्स एंड जस्ट होल्ड हियर। 1, अंगूठे छत की तरफ खींच के रखिए, घुटने सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे और नीचे ले आएंगे एंड रिलैक्स, काम डाउन। थोड़ी देर यहीं पे इसी तरीके से लेटे रहेंगे और अपनी ब्रीथ को रिलैक्स करेंगे।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन एक्सरसाइज को आपको रेगुलर करना है। आई एम श्योर ये पांचों एक्सरसाइज भी बड़े आराम से आप कर पाए होंगे। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफ़ी नहीं होता है। हमारा बेली कैसा होगा, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा वज़न कितना होगा, इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपकी डाइट। प्लीज़ आप ओवर ईटिंग करना बंद कीजिए। ज़्यादा बाहर का या ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा मीठा खाना, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आपका बेली साइज़ धीरे धीरे खुद कम होने लगेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन बहुत रहता है, गुस्सा अगर आपको बहुत आता है, तब भी आपका जो बेली है वो फूला रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन हमारे बेली फैट को बढ़ाते हैं और आप कितनी भी मेहनत करो एक्सरसाइज में, वो कम नहीं होने देते हैं। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो, कुछ ऐसे काम करो जो आपके दिमाग को शांत रखें। जैसे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, या अपनी कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। इनके अलावा अपनी नींद आप अच्छी रखिए। रात में अगर आपको जागने की आदत है, देर रात तक अगर आप सोते हैं, तो प्लीज़ अपनी आदत को सुधारिए। टाइम से सोना, टाइम से जागना एक बहुत अच्छी आदत है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा, और ये असर आपको सिर्फ 5 दिन में दिखाई दे जाएगा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप करके देखो। इन सारी चीज़ों पे भी काम करो, साथ में आप एक्सरसाइज करो, और फिर आप मुझे बताना असर पड़ा या नहीं पड़ा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, तो पेट कम करने का डाइट प्लान मैं यहाँ पे आपके साथ में इस वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, थायराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो ये डाइट प्लान आपको बहुत हेल्प करेगा। इन दोनों वीडियोस को भी आप चेक ज़रूर कीजिए, साथ में एक्सरसाइज कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।